हो गया, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना हो, और जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो लोग भागेंगे तो इस तरीके से कैसे चलेगा। स्टूडेंट्स के फ्यूचर तो बर्बादी होता जा रहा है ना एजुकेशन मिल पा रही है ढंग से। अभी आप देख रहे हो प्रोटेस्ट में पानी बंद कर दिया। अब बिना पानी के यहाँ पे जो बच्चों के लेके आए हैं जो साथ में लोग, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? उनके लिए पानी, इन सब के लिए चलो बड़े कर दो, समझ में आता है, तो बच्चों के लिए भी पानी बंद कर रहे हैं ये लोग। जो गाड़ियाँ पानी लेके आ रही है उनके फोटो क्लिक कर रहे हैं। एक ही चीज पे टारगेट रखो कि इसको इस्तीफा देना चाहिए तो चाहिए। सिर्फ इस्तीफा नहीं देगा, इसको जेल भी होगी। जब तक ये जेल नहीं जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। इस्तीफा देगा ना तो जेल जाएगा, ये तेरे को भी पता है। लगता है कि इस्तीफा हो जाएगा। इस्तीफा तो होगा, जब तक इस्तीफा होगा नहीं तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। किसी को भी नहीं है इतना टाइम आज के टाइम पे। तो ये लोग कहाँ से आए फिर? ये भी बेचारे किसी न किसी के सताए हुए हैं। वैसे तो इतनी धूप में यहाँ इतनी, आप रह के देखो, यहाँ खड़े होके देखो धूप में 5 मिनट पता चल जाएगा। तो वही यही है बेचारे, किसी न किसी के तो कुछ तो हुआ है यार इनके साथ। अब देखो उस चीज़ के बारे में तो हम भी नहीं जानते पूरी बात ना। यहाँ पे जितने मेरे ख्याल से 1000 बंदे हो गए, 1000 में से 900 बंदे ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि हो क्या रहा है। इनको अपने मुद्दे नहीं पता है। आपको भी नहीं पता है? आपको पता है? आज तक पूछ भाई तेरा क्या मुद्दा है, मेरी लाइफ में क्या चाहता है? मैं लाइफ में तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन यहाँ का मुद्दा तो मुझे पता है ना क्या है। क्या है? यहाँ पर एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है ना, जो पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन बेकार कर रखा है, एजुकेशन सिस्टम बेकार कर रखा है, आपको नहीं पता है? एजुकेशन सिस्टम खराब कर रखा भाई, वो बात सही है, लेकिन अपने आप को परेशान करके थोड़ी ना यह चीज़ हासिल कर लेंगे। तो कैसे मिलेगा, कैसे इस्तीफा देंगे? वो तरीका क्या है? दूसरा और कोई तरीका नहीं। बताओ ना यार, हम अपनी सबसे बेस्ट तरीका तो यही है ना। एक चीज़ बता पहलवान ने तू मेरे को कि हम अपनी जो ज़रूरत है या जो मेरी इच्छा कर रही है सारी वही चीज़ नहीं पूरी कर पाए तो फिर फायदा क्या जिंदगी मारने का? मतलब यार स्टूडेंट में बैठ के कराएंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, यहाँ प्रोटेस्ट करोगे, देखो हम तो कमा रहे हैं, खराब है। हाँ ये भाई बताएगा। आपने जो बोला कि आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई करोगे, यहाँ करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये आप धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं बोलते कि नीट का पेपर लेने से कोई फायदा नहीं है? इस चीज के मारे जो पढ़ रहे हो पहलवान सुन तो ले, मारे सुना को मार लेके धर्मेंद्र प्रधान थारे लिए सब तो टॉप में है ना, जिसने गलती करी है माना घसीटो, इस्तीफा दिलाओ। लेकिन एक चीज इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा, प्रोटेस्ट तो इसीलिए हो रहा। लेकिन देखो एक ही चीज पे टारगेट रखो कि इसको इस्तीफा देना चाहिए तो चाहिए। सिर्फ इस्तीफा नहीं देगा, इसको जेल भी होगी। जब तक ये जेल नहीं जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। इस्तीफा देगा ना तो जेल जाएगा, ये तेरे को भी पता है। लगता है कि इस्तीफा हो जाएगा। इस्तीफा तो होगा, नहीं जब तक देते। इस्तीफा होगा नहीं तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। भाई इस्तीफा नहीं तो देते, देना पड़ेगा। लेकिन देखिए भैया कह रहे हैं कि इस्तीफा ये लोग नहीं देते, ये ठीक है। अरे डीट कितने भी डीट हो, इन्होंने 1 मिनट, ये डीट तब भी डीट इस्तीफा भी नहीं देंगे। ये प्रोटेस्ट के लिए बैठे भी और कह रहे हैं कि इस्तीफा भी नहीं देंगे। भैया कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग को पता ही नहीं है कि इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। ये नहीं देते। 1 सेकंड, किसी को कुछ पहले से पता होता कल क्या होने वाला है? आज पता है आपको? आपको पता है कल क्या हो? दशरथ मान जी ने नू बेरा था, जब तक वो तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, वो तोड़ लगो रहना अकेला, हटो नहीं। वो भी सुनिए, देखो दशरथ मान जी से ना पहाड़ तोड़ा, अकेला लगा पड़ा बेचारा, हटो नहीं ना। आपकी बातें हमको नहीं समझ में आ रही। आप इस साइड से हो, उस साइड से हो, आपकी बातें समझ नहीं है। आपने एक बार कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप फिर कह रहे हो कि आपको पता है कि इस्तीफा देगा कि नहीं साइड देगा। बता रहा हूँ मैं, उन बालका की साइड पे हूँ। एक तो जो बेचारे मर गए उनके घर वालों की साइड पे हूँ, क्योंकि उनका अब तक बुरा रोका हाल हो रहा होगा, 13 महीने मनी होगी, उनके घर में आंसू छलक रहे होंगे। उन बालका की तरफ पे हूँ, और उन बालका की तरफ पे हूँ जो बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, और कि मैं कुछ सपने देख रखे हैं कि हम कुछ बनेंगे, और मैं क्या ही की तरफ तो नहीं हूँ यार। भाई इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जो 14 लोगों ने आत्महत्या ये की, चीज़ ठीक तो भी कह रहे है, हैं। जो पेपर लीक हुआ आपने कहीं उसकी वजह से हो रहा है। हम भी एक सेकंड, हम भी पढ़ रहे हैं, इस बार मैंने भी नीट के पेपर दिए, हमारा भी पेपर लीक हुआ था, और पिछले 14 सालों में 80 पेपर लीक हो चुके हैं। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया है,
हमारा डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसको जेल में डाला जाए। जब तक ये होगा नहीं तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये तो लेनी चाहिए ना उन लोगों को, कि अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना हो, कुछ दिन और जब पहले तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो लोग भागेंगे तो इस तरीके से कैसे चलेगा? स्टूडेंट्स के फ्यूचर तो बर्बादी होता जा रहा है ना एजुकेशन मिल पा रही है ढंग से। अभी आप देख रहे हो प्रोटेस्ट में पानी बंद कर दिया। अब बिना पानी के यहाँ पे जो बच्चों के लेके आए हैं, जो साथ में लोग, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? उनके लिए पानी, इन सब के लिए चलो बड़े कर तो समझ में आता है, तो बच्चों के लिए भी पानी बंद कर रहे हैं ये लोग। जो गाड़ियाँ पानी लेके आ रही हैं उनके फोटो क्लिक कर रहे हैं कि बाद में इनको किसी भी तरीके से उनको कुछ भी तो क्या प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए बच्चों को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, ये ज़रा सा किया जा रहा है। अगर बच्चे पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आप प्रोटेस्ट कैसे करोगे? ये अगर जो इतने पहले बच्चे से बच सही गए, हुआ। अभी 14 बच्चे मर गए हैं जिन्होंने फांसी लगा ली, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने ली? किसी ने नहीं ली। अभी क्या बोलते हैं, यूपी के अंदर आग लगी, उसमें कितने सारे बच्चे मर गए। अभी योगी आदित्यनाथ जी जाके क्या कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वो ज्ञान मत, ज़्यादा मत बोलो, आप लोग अपना भाषण मत दो। ये चीज़ क्यों? आप एक ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हो, एक सीएम की पद पे बैठे हो, आप लोगों को ये शोभा देता है कि उस चीज़ पे आप बोलोगे? आपको उनको सहानुभूति देनी चाहिए जिनका बच्चा चला गया। इसीलिए तो गए थे योगी आदित्यनाथ, मिलने गए थे, बताइए। ये इस तरीके से मिलना होता है क्या? ये सहानुभूति है उनकी? किस तरीके से बोलेंगे पेरेंट्स को कि ज़्यादा मत बोलो आप? ये उनका हक है क्या? अगर वो उस तरीके से अगर नॉर्मल पीपल अगर कोई बोल दे उनसे तो वो इस तरीके से बोल देंगे। जिसकी जैसी सोच रहेगी, जिसके जो जितना जानकार होगा, जैसे जाहिल अनपढ़ लोग तो है ही, जितने भी है, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, अनपढ़ जाहिल लोग जिसको जो मोदी जी की डिग्री नहीं देखी आपने? मोदी जी की डिग्री, वो तो खुद कहते हैं मैं चौथी फेल हूँ, एक बार कहते हैं 8वीं फेल हूँ, एक बार कहते 35 साल बीच मांग की खाई, एक बार कहते 40 साल। अब उनको खुद ही नहीं पता उन्होंने किया क्या, तो हमके वैसे पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की है उन्होंने जो डिग्री दिखाई है उसमें प्रिंटेड है, और उस समय हाथ से बनाए जाते थे डिग्री, उनका प्रिंटेड कैसे हुआ? उनके लिए पहले से स्पेशल बना था। दिखाई थी ना अमित शाह ने, तो मोदी जी खुद बोल चुके हैं अपने इंटरव्यू में, मेरे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, वो तो खुद बोल चुके हैं। अमित शाह उस पर अपने उस टीवी चैनल पे उनकी डिग्री दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कल क्या बोला है? उन्होंने यहाँ के लोगों को बोला है कि ये दहशतगर्द टेररिस्ट जो भी बोला है, देशद्रोही। हाँ देशद्रोही बोला है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, देश से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनके जितने भी नेता हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको देश से मतलब नहीं है, लेकिन वो देशभक्त हैं। और जो यहाँ देश में रह के देश में पढ़ रहे हैं, देश में सब कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आप लोग भी विदेश जाइए पढ़ने ना। अरे मैम, गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा इतना पैसा? मेरे पिता मैम किसान है, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा जो विदेश? हम विदेश क्यों जाए? क्यों जाए? इतना काबिल बनाना जो बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, 1 साल का मेरी फीस जाती है 80,000 रुपये। मैम कहाँ से दे, कैसे मेरे पिता करते मेरे को पता है मैम, तो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ जो मैं विदेश जाके पढ़ सकूँ? पहले वीजे के लिए पैसे लाऊंगा, फिर पासपोर्ट। क्यों? हमने सरकार चुना, सरकार इसलिए चुना क्योंकि हमारे लिए वो करेगी, क्या नाम है, यूनिवर्सिटी बनाएगी, बढ़िया स्कूल बनाएंगी, इस वजह से सरकार चुना है। हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है ये, हिंदू मुस्लिम करने के लिए हमने सरकार नहीं चुना था, और ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही है, जो कि अच्छे दिन की बात करती है। अरे मैम अच्छे दिन ऐसे आएंगे कि मैम सब लोगों को जाने जा रही है, अच्छे दिन है कोई मैम? यही तो अच्छे दिन थे उनका अच्छा दिन सिर्फ उनके लिए था, सिर्फ उनके पूंजीपति जैसे अंबानी अडानी के लिए अच्छा दिन था, बाकी हमारे लिए। मैम मेरे एक दोस्त था ना, राहुल त्रिवेदी नाम था उसका, उसने नीट दिया था, उसने मेरे से बोला अमन भाई मेरा ना क्या पता हो जाएगा। मैंने चल अच्छी बात है भाई हो जाए। जैसे उसका पेपर लीक हुआ है, आज वो बंदा डिप्रेशन में, मरने की हालत में है, वो बंदा किसी से बात नहीं कर पाया, इतना डरा हुआ है। मैंने बोला री नीट दे दे भाई, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि री नीट देने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर, इतना डिप्रेशन में जा चुका बंदा। अब मेरे को ये डर ना लगे भाई वो कहीं सुसाइड कर ले, घर वालों से बात नहीं कर रहा वो बंदा अपने, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एजुकेशन सिस्टम ठीक होता तो तभी तो एग्जाम लीक नहीं होता। और सरकार की बात आप लोग मान क्यों नहीं लेते हैं? एग्जाम फिर से दे दीजिए। सरकार हमारी बात क्यों नहीं मान लेता? हमने री नीट क्यों दे? मैम चलो हम सरकार की बात मान लेंगे, क्या सरकार हमारी बात मानेगी? ये भी तो है मैम, हम तो सरकार की बात मान लेते, हम दोबारा एग्जाम दे देंगे, क्या सरकार हमारी बात मानेगी? सरकार हमने क्यों चुना है? सरकार की बात मानने के लिए। हम लोगों ने जनता ने सरकार चुना है ताकि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमने जिसको बिठाया वो हमारे लिए करेगी, ना कि हम उनके लिए करेंगे। सरकार जो होती है जनता की नौकर होती है, जनता नौकर नहीं होती सरकार की।